स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे एक्सलेशन से मुतल्लक और इसमें हम ये करेंगे कि एक स्टील बॉल को रोल डाउन करवाएंगे यानी कि नीचे की तरफ हरकत करवाएंगे एक एंगल आयरन पे और फिर बॉल का ट्रैवल डिस्टेंस चेक करेंगे और उस दौरान में जितना उसने टाइम लिया ये डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए वो चेक करेंगे और उसकी मदद से फिर हम ग्राफ बनाते हुए एक्सलेशन फाइंड आउट करेंगे इस बॉल का। हम देखेंगे कि हमें अपरेटस क्या चाहिए होगा, अपरेटस लेंगे, फिर प्रोसीजर फॉलो करेंगे, प्रोसीजर के मुताबिक प्रैक्टिकल करेंगे, फिर उसमें मेजरमेंट्स लेंगे और मेजरमेंट्स से फिर हम कैलकुलेशंस करेंगे और कैलकुलेशंस के बाद ग्राफ ड्रॉ करते हुए रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे जो कि हमने एक्सलेशन फाइंड आउट करना है बॉल का। तो सबसे पहले हम अपरेटस की बात कर लेते हैं कि अपरेटस में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। हमें एंगल आयरन चाहिए होगा जिस तरह का आप इस डायग्राम में देख रहे हैं इस तस्वीर में। और इसमें हम देखते हैं कि आयरन की यानी कि लोहे की दो पट्टियां आपस में इस तरह से मिली हुई हैं कि वो वी की शक्ल जो है वो बना रही हैं अगर हम उसको एक सिरे से देखें। और इस पे फिर स्केल भी बनी हुई होगी क्योंकि लेंथ के इसकी लेंथ के मुताबिक इस पे स्केल बनी होगी और सेंटीमीटर्स में होगी। और हम तकरीबन 200 सेंटीमीटर की लेंथ वाला जो है वो आयरन एंगल आयरन लेंगे। एक स्टील बॉल भी हमने लेनी है जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। हमें स्पोर्ट्स लकड़ी की स्पोर्ट्स या स्टैंड लेने पड़ेंगे जिस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने दो लकड़ी की स्पोर्ट्स ली हुई हैं वुडन स्पोर्ट्स। और इसमें एक स्पोर्ट की हाइट जो है वो ज़्यादा है, ये ज़्यादा ऊंची है और दूसरी स्पोर्ट जो है इसकी हाइट कम है। इन वुडन स्पोर्ट्स के बजाय हम ये भी कर सकते हैं कि ये स्टैंड जो होता है ये वाला स्टैंड इस्तेमाल कर लें और इसके साथ ये वाला क्लैंप इस्तेमाल करें, होल्डर के साथ इसको इस स्टैंड में लगाएं और इस क्लैंप में यहाँ पे आयरन एंगल फिक्स करें और इस क्लैंप को थोड़ी सी हाइट पे जो है वो स्टैंड से यानी कि टेबल से हाइट पे थोड़ा सा लेके जाएं ताकि एक तरफ से हमारा एंगल आयरन जो है वो उठा हुआ हो और एंगल आयरन का दूसरा सिरा जो है वो टेबल पे रखें और उस सिरे के सामने फिर कोई हैवी ब्लॉक रख दें। टाइम नोट करने के लिए हमें स्टॉप वॉच भी चाहिए होगी एक। और स्टूडेंट्स जब हम बॉल रखेंगे इसमें आयरन एंगल में एंगल आयरन में तो उसमें हम बॉल को फिक्स करने के लिए अच्छी तरह से होल्ड करने के लिए हम एक सेट स्केयर भी इस्तेमाल करेंगे। तो सेट स्केयर हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे ताकि बॉल को जो है वो होल्ड कर सकें इसमें एंगल आयरन में, तो ये मैं आपको एक तस्वीर की मदद से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने बॉल को एंगल आयरन में रखा हुआ है और उसके आगे सेट स्केयर जो है वो रखा हुआ है। तो इस तरह से हम बॉल को अच्छी तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम हाथों की मदद से पकड़ें तो हमारे हाथ की हल्की सी जो है वो हरकत की वजह से बॉल की पोजीशन डिस्टर्ब होने का खदशा होता है। तो इसलिए सेट स्केयर बेहतर रहता है बॉल को होल्ड ऑन करने के लिए उसको मूव रोल डाउन करवाने से पहले। अब सबसे पहले तो एंगल आयरन को हमने जो है वो एडजस्ट कर देना है इस तरह से कि एक तरफ से ये उठा हुआ हो और दूसरी तरफ से ये नीचे की तरफ हो ताकि एक ढलवान की सतह की तरह से ये बन जाए यानी कि एक स्लोप की तरह से एक इंक्लाइंट जो है वो फॉर्म में आ जाए। तो फिर इसको हमने इसकी जो ऊपर वो सतह जो इसको जिसको हमने ज़्यादा हाइट पे रखना है जिसको ऊंचाई की तरफ रखना है वो हम वो वाला एंड लेंगे जिस तरफ स्केल जो है वो बड़ी है यानी कि 200 या 100 वाले जो हैं वो डिवीजन जो हैं वो इस एंड की तरफ 200 वाले डिवीजन जो हैं वो इस एंड की तरफ आ रहे हैं जबकि ज़ीरो वाला एंड जो है वो नीचे की तरफ आ रहा हो। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंक्लाइंट के नीचे की तरफ जो है वो ज़ीरो वाला एंड हो और इंक्लाइंट के ऊपर वाले सिरे पे जो है वो बड़ी रीडिंग्स वाला एंड हो। उससे ये होगा कि हमें आसान डिस्टेंस मेजर करने में आसानी होगी। बाल को जिस पोजीशन पे हम रखेंगे तो उसी पोजीशन पे जो जिस पॉइंट पे हम रखेंगे उसको तो वहीं पे जो रीडिंग आ रही होगी वही उतना ही वो डिस्टेंस सेंटीमीटर में ट्रेवल करेगी ज़ीरो की तरफ। तो इस तरह से हम डिस्टेंस जो है वो आसानी से जो है वो मेजर कर लेंगे। जस्ट हमें रीडिंग देखने की ज़रूरत होगी, मज़ीद कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। अगर हम इसको उलट रखते हैं तो तब हमें जो है वो देखना पड़ेगा कि हमने बाल को जो है वो ज़ीरो के बाद किस डिवीजन पे रखा है और फाइनली वो 200 तक अगर मूव की है तो 200 में से फिर हमें माइनस करना पड़ेगा जो वो पोजीशन वो पॉइंट जिस पे हमने बॉल को रखा हुआ था। तो इसलिए फिर बजाय ये प्लस माइनस करने के हम जस्ट ये करेंगे कि ज़्यादा रीडिंग वाला जो है वो एंड हम रख लेंगे हाइट पे और ज़ीरो वाला एंड नीचे रख लेंगे।
तो इस तरह से जस्ट जिस पॉइंट पे बॉल को फिक्स करेंगे वही बॉल का वहीं से जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो जीरो की तरफ हमें मिल जाएगा। अब बॉल को हमने किसी एक पॉइंट पे फिक्स करना है। सपोज कि मैंने स्टार्ट में इसको 200 पे फिक्स किया है और इसके आगे एक सेट स्क्वायर रखा है, तो बॉल का जो सेंटर बनता है, यानी कि अगर हम बॉल को एक तरफ से देखें तो बॉल की का आधा हिस्सा जो है वो 200 से पहले हो और आधा हिस्सा 200 के बाद हो, यानी कि सेंटर जो है बॉल का 200 पे आना चाहिए। और स्टूडेंट्स, टिश्यू की मदद से हमने या कपड़े की मदद से हमने एंगल आयरन को दरमियान में से अच्छी तरह से साफ़ भी कर लेना है, ताकि डस्ट वगैरह की मदद वजह से हमारी जो बॉल की मूवमेंट है उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना आए। अब सपोज के बाल को मैंने 200 पे रखा, इसके आगे सेट स्क्वायर रखते हुए, और फिर मैंने सेट स्क्वायर जैसे ही उठाया और तो बॉल नीचे की तरफ जो है वो रोल डाउन करेगी, नीचे की तरफ हरकत करना शुरू कर देगी जीरो एंड वाले पॉइंट की तरफ। तो मैंने जैसे ही सेट स्क्वायर को उठाया साथ ही मैंने स्टॉप वॉच भी ऑन कर देनी है। तो बॉल यहाँ से मूव करती हुई जब जीरो पे पहुंचेगी, इस स्पॉट से टकराएगी या नीचे जो आगे कोई ब्लॉक हैवी रखा हुआ है उससे टकराएगी, तो फौरन से स्टॉप वॉच ऑफ कर देनी है। तो इस तरह से डिस्टेंस ट्रेवल किया बॉल ने 200 सेंटीमीटर का, और उस दौरान में जो स्टॉप वॉच पे टाइम हमने जो है वो चेक किया है वो नोट डाउन कर लेना है। और स्टूडेंट्स, रीडिंग जो है वो हम एक टेबल बना के नोट डाउन करते हैं, जैसे कि टेबल आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम 6 लेंगे, डिस्टेंस जो कवर्ड है वो यहाँ पे सेंटीमीटर्स में नोट डाउन करेंगे, फिर जो टाइम जो लिया है बॉल ने ट्रैवल करने के लिए ये वाला डिस्टेंस वो हम नोट डाउन करेंगे। अच्छा, हर एक डिस्टेंस के लिए हम बॉल को 3 दफ़ा मूव करवाएंगे और तीनों दफ़ा हम जो है वो स्टॉप वॉच की मदद से टाइम चेक करेंगे, फिर उसका हम एवरेज फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद उसका उस एवरेज का स्केयर लेंगे और फिर जो डिस्टेंस ट्रैवल था उसको 2 से मल्टीप्लाई करके वैल्यूज यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैंने बॉल को स्टार्ट में 200 सेंटीमीटर पे रखा था, वहाँ से छोड़ा और मैंने उसको नीचे की तरफ रोल डाउन होने दिया, और इस दौरान में मैंने ये किया कि स्टॉप वॉच की मदद से टाइम नोट किया। तो टाइम जो मेरे पास आया, स्टॉपवॉच पे टाइम मेरे पास 4.9 सेकेंड आया, जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। इसके बाद मैंने दोबारा से बॉल को 200 सेंटीमीटर वाले पॉइंट से ही मूव करवाना है और फिर से टाइम नोट कर लेना है इसी डिस्टेंस के लिए स्टॉप वॉच की मदद से, जो कि अब मेरे पास 5.1 सेकेंड आ रहा है। तीसरी दफ़ा भी मैंने बॉल को उसी डिस्टेंस पे रखते हुए मूव करवाया, उसी पॉइंट पे रखते हुए मूव करवाया, उसने उतना ही डिस्टेंस यानी कि 200 सेंटीमीटर कवर किया, और टाइम मैंने जो नोट किया स्टॉप वॉच की मदद से ये अब 5.0 सेकेंड आ रहा है मेरे पास। अब इन टाइम्स का मैं एवरेज फाइंड आउट करूंगा। तो एवरेज फाइंड आउट करने के लिए इन तीनों को मैं एडअप करूंगा, 9.4 प्लस 5.1 प्लस 5.0, और डिवाइड कर दूंगा 3 पे। 3 रीडिंग्स हैं तो 3 पे डिवाइड कर दूंगा, तो 5 सेकंड मेरे पास एवरेज टाइम आ गया, जो कि मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। अब स्टूडेंट्स, इसका हमने स्केयर लेकर यहाँ पे लिख देना है। तो 5 का स्केयर 25 आ जाएगा, 25 सेकंड स्केयर जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जो डिस्टेंस था इसके लिए 200, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 400 आ जाएगा, जो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो ये मैंने 2s डिस्टेंस यहाँ पे लिख दिया 2 से मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस को। अब स्टूडेंट्स, बाकी 5 रीडिंग्स भी मैं इसी तरह से लूँगा और यहाँ पे फिर वैल्यूज़ जो है वो लिखता जाऊँगा। अगली दफ़ा की रीडिंग के लिए स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि अब मैंने बॉल को कम डिस्टेंस पे रखा है, यानी कि थोड़ा सा डिस्टेंस अब चेंज कर दिया है, उसके लिए पॉइंट चेंज कर दिया है। और फिर उसके लिए मैंने इसी तरह से 3 दफ़ा रोल डाउन करवाते हुए स्टॉप वॉच की मदद से टाइम नोट किया है, एवरेज टाइम लिया है, उसका स्केयर लिया है, और फिर डिस्टेंस जो मैंने लिया था अब उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया है। तो इस तरह से मैं डिस्टेंस चेंज करता जाऊँगा, उसके लिए टाइम फाइंड आउट करता जाऊँगा और बाकी कैलकुलेशंस करता जाऊँगा और टेबल में यहाँ पे सारी रीडिंग्स नोट डाउन करता जाऊँगा। तो स्टूडेंट्स, उसी तरह से एक्सपेरिमेंट रिपीट करते हुए मैंने बाकी सारी वैल्यूज़ भी जो हैं वो ले ली हैं और कैलकुलेशंस करके यहाँ पे टी स्केयर भी ले लिया है और 2s भी ले लिया है। अब मैं टी स्केयर और 2s के दरमियान ग्राफ प्लॉट करूँगा, और स्टूडेंट्स ग्राफ को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।